अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। अब आइए इस बात पर कि भारत में बाहर से दो किस्म के मुसलमान आए। गड़बड़ मत करो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लाया। हाँ दोस्तों, वीडियो स्किप ना करना। ये वीडियो हाशमी मियां का है, बहुत ही प्यारा वीडियो है। वीडियो पूरा देखना। देखो, अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। अब आइए इस बात पर कि भारत में बाहर से दो किस्म के मुसलमान आए। गड़बड़ मत करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नो मिक्सिंग, नो फिक्सिंग। देसी घी को डालडा मत बनाओ, जानवर को अम्मा मत बनाओ। अम्मा का आदर करो, अम्मा की इज्जत करो। उनके पैर के नीचे तेरी जन्नत है, पशुओं के पैर के नीचे हमारी जन्नत नहीं है। खुल के इसलिए बोलता हूं कि तुम भी बोलने लगे हो, तो जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। अगर यजीद आता रहेगा तो हुसैनी भी आते रहेंगे। हजरात, दो किस्म के आए। बाहर से दो प्रकार के मुसलमान भारत में आए। एक ज़मीन के लिए आया, ज़मीन के लिए। वो दीन धर्म नहीं देखा, आते ही इब्राहिम लोदी से लड़ा। अगर इस्लाम के लिए आता तो मुसलमान से काहे लड़ता? ज़मीन के लिए आया। दिल्ली पे कब्जा किया, आगरा पे कब्जा किया, ज़मीन के लिए आया। 11,000 सेना लेके आया, ज़मीन के लिए आया। तीर लाया, तलवार लाया, और सुना है तोप भी ले आया, ज़मीन के लिए। और इसी भारत में बाहर से आने वाला जब दीन के लिए आया, मुसल्ला लेके आया, तस्वीर लेके आया, पियाला लेके आया, मोहब्बत लेके आया, शांति लेके आया, सलामती लेके आया, तौहीद लेके आया, नबूवत का पैगाम लेके आया। जो ज़मीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, खून खराबा किया। जो दीन के लिए आया वो हथियार नहीं, किरदार लेके आया। दोनों में फर्क है। जो लोग हथियार लेकर आए वो हमारे नहीं हैं, हमारा वो है जो किरदार लेके आया। अब दिल में ये जुमले को रख लो, जो ज़मीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं। तवज्जो, जो ज़मीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। हमसे कोई भारत की धरती छोड़वा नहीं सकता, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम देश प्रेम का नशा रखते हैं, हमारे अंदर हुब्बुल वतनी है, पैट्रियटिज्म है। ये हमारा देश है, इसे हम न बिगड़ने देंगे न बिखरने देंगे, क्योंकि हम ज़हीरुद्दीन की नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद हैं। ऐसा कैसा होगा कि अजमेर में मोइनुद्दीन हो और भारत में मुसलमान ना हो? जिन सुन्नियों के पास
गौसे आजम हो, मदारे आजम हो, ख्वाजा आजम हो, मखदूम आजम हो, उनके आगे तुम्हें झुकना पड़ेगा। हमें तुम्हारे कदमों में झुकने की जरूरत नहीं। एक बात और, कल भी शांति की जरूरत थी, आज भी शांति की जरूरत है। और हमें शांति का सबक, हमें शांति का पाठ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पढ़ाया है वो सुनो। अब भारत में आना है तो कहाँ जाएं? कौन हृदय सम्राट है, कौन शक्तिशाली है? हम लोग जब घर रहते हैं तो कहते हैं अपने एरिया में होता तो अच्छा था। वो भी जब मकान ढूंढते हैं मुस्लिम एरिया में आते हैं, कहीं नहीं यहाँ तो सब गोश्त की महक आएगी, अपना एरिया होता। अबे एरिया वालों, कब भारत वाले बनोगे? तो ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? सबसे डेंजर जगह कहाँ है, सबसे खतरनाक जगह कहाँ है? बोले बहुत। आंख बंद करके तीर चलाता है, आंख बंद करके जब तीर चलाता है लोगों को अर्जुन बाण याद आता है। अल्लाहू अकबर, ऐसा कहा जाता है। उसी के राज में आए, अना सागर के सामने डेरा जमा दिया, क्योंकि वजू जरूरी है, पानी जरूरी है। राजा के सेना नूरानी शक्लों को पहचान नहीं पाए। जो अंधेरे में रहे वो उजाले को क्या जाने। ये कौन सी नई सूरत है, नया मॉडल है? ऐसा तो उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि जन्नती सामने आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले कौन हो तुम लोग? हम मुसाफिर हैं, डेरा डाल दिया। तुम इसका पानी पीते हो? उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, ये राजा का तालाब है, राजा का ऊंट पिएगा। तुम यहां से उठो, उठो। यू कांट स्टे हियर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ राजा। राजा को पता ही नहीं, चाय से ज्यादा केतली गरम। राजा नहीं बोलता। दिल्ली में खामोश है, चाय खामोश है, केतली सड़कों पे है। उठ जाओ, तो यू कांट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं रह सकते। गरीब नवाज ने क्यों? यहाँ ऊंट बैठेंगे। ओके, शांति संदेश लेके आए, झगड़ा नहीं। नो प्रेशर इन रिलीजियन, लाइक रहा फिद्दीन। खड़े हो गए, अच्छा तो फिर ऊंट ही बैठे। चले गए दूर। शाम हुई, ऊँटों को तबेले में ले जाना। ऊँटों को उठाया, ऊँट उठ ही नहीं रहा। मारने लगे तभी नहीं उठ रहा, डंडा टूट गया, ऊँट उठता ही नहीं। मैंने आलम ख्याल में ऊँट से पूछा, तू बैठा क्यों, बैठा क्यों? का राजा के हुक्म से। उठता क्यों नहीं? ख्वाजा के हुक्म से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे एक और बात हुआ, मुरीद को भेजा, जाओ पानी ले आओ। अना सागर से उन्होंने पानी लिया। नहीं ले जा सकते, राजा का घोड़ा पानी पिएगा, ये चिड़िया है, पक्षियां हैं, ये पानी पिएंगे, ये पशु पानी पिएंगे।
तुम नहीं पी सकते, छोड़ दिया। और गरीब नवाज के पास गए सरकार, राजा के सेनानियों ने पानी पे प्रतिबंध लगा दिया, बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं लाने दिया। गरीब नवाज मुस्कुराए, का बेटा पानी पे प्रतिबंध पहली बार नहीं लगा। पानी पे प्रतिबंध पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले मेरे दादा इमाम हुसैन दरियाए फरात के पानी पे प्रतिबंध यजीद ने लगाया था। यजीद आज पलीद है। गरीब नवाज ने क्या किया? घबराओ मत, ये मेरा कटोरा ले जाओ और उस अना सागर से बोल, अना सागर, हसन संजरी ने तुझे बुलाया। ये किसी ने नहीं देखा अना सागर का पानी पियाले में कैसे गया, पर ये सबने देखा अना सागर सूख गया। अब जब प्यास इनकी तरफ ट्रांसफर हुई तो इनमें कोई हुसैनी नहीं था, गिर पड़ा कदमों में आके, माफी, क्षमा कीजिए, चमत्कार को नमस्कार। शांति संदेश लाए थे, भारत में शांति स्थापित करनी थी, आत्मा का शुद्धिकरण करना था, मन को शांत करना था, मस्तिष्क को शांत करना था और सलामती का पैगाम समझना था। कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया, कहा जाओ प्याला उंडेल लो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे अनासागर में गया, पर ये सबने देखा कि अनासागर लबालब भर गया। सवाल करने वाले ने मुझसे पूछ लिया, और यही मेरी तकरीर का आखिरी टुकड़ा बड़ा कीमती है। सवाल करने ने मुझसे पूछ लिया कि पानी पे प्रतिबंध इमाम हुसैन पे लगा और पानी पर प्रतिबंध गरीब नवाज पे लगा। इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे पूरा सजरा हो तो लाइन पता चले कि बेटे गरीब नवाज, इमाम हुसैन की औलाद, गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, आखिर बिल आखिर इमाम हुसैन। दादा पे प्रतिबंध लगा तो प्यासा रहा, पोते पर लगा तो पानी खिंचवा लिया। तो गरीब नवाज का दादा करबला के मैदान में पानी को हुक्म क्यों नहीं दिया कि खेमे में आ जाए? पानी खुशी से उछलता हुआ आता, लेकिन इमाम हुसैन को पानी प्रतिबंध लगा है, परवाह नहीं, डटे हुए हैं अपने मौकफ पे, जमे हुए हैं अपने इरादे पे। जब वादा कर लिया है कि पानी नहीं पीऊंगा, मेरा रब मुझे प्यासा देखना चाहता है, मैं उसकी पसंद को पूरी करूंगा। हद तो ये है कि जब हजरत अब्बास ने कोशिश किया मुश्किल में पानी लेके पहुंच जाऊं, तो इरादे हुसैनी मजबूत है, पानी खेमे तक नहीं आया। तफसील अलग है, लेकिन खेमे तक पानी नहीं आया। जहां जहां से पानी आ सकता था, इमाम हुसैन की रूहानियत ने नहीं आने दिया, ताकि जिस रूप में मेरा रब राजी है उसी रूप में रहूंगा। यह अटल फैसला था। एक खदशा था, सरकार बुरहानपुर के शहजादे यहाँ मौजूद है, कि मैं आपको नजर करता हूं। एक खदशा था, वो खदशे का नाम अली असगर था। अली असगर। तो क्या इंतजाम किया? अली असगर को हमेशा गोद में रखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या
कभी उमेर बाप की गोद में है, कभी कभी अपनी फूफी की गोद में है, कभी माँ की गोद में है, कभी अब्बास ने गोद लिया, कभी इमाम हुसैन ने गोद लिया। और जब सब थक गए और सबको सोना है तो सब जमीन पे सो रहते थे। इनके लिए एक झूला बनाया गया, झूले पे लेटाओ अली असगर को, जमीन पे नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़मीन पे लेटे, अब्बास ज़मीन पर लेटे, अली अकबर ज़मीन पे लेटे, कासिम ज़मीन पे लेटे, सैयदा ज़ैनब ज़मीन पर लेटी। आखिर अली असगर को ज़मीन पे क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि खदशा था, अली असगर प्यासा है, अगर ज़मीन पर लेटाया तो इसकी एंडियों की रगड़ से कोई नया कुआं ना आ जाए। क्योंकि इसी का दादा काबे में जब प्यासा था, मां पानी ढूंढती रह गई, पलटी तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम की एंडियों की रगड़ से आबे जमजम वजूद में आ गया। और यहां गरीब नवाज का मामला दूसरा है। दोनों की, इमाम हुसैन की और गरीब नवाज की ड्यूटी अलग अलग है। मिक्सिंग मत करो, घालमेल मत करो। दोनों की ड्यूटी अलग थी। इसी पर बात खत्म कर दूं। इमाम हुसैन करबला में गए, दीन बचाने को। ध्यान से सुनना, इमाम हुसैन करबला में गए दीन को बचाने के लिए, बचाने के लिए। और गरीब नवाज भारत में आए इस्लाम को फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। वो बचाने की ड्यूटी पर, ये फैलाने की ड्यूटी पर। फैलाने के लिए, तवज्जो, फैलाने के लिए करामत चाहिए और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। अल इस्तिकामत फौकुल करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी है, मेरा हुसैन गरीब नवाज पर भारी है। अब हमें हुसैन से मिला, दीन पर कायम रहो, कायम रहो, अच्छे कादरी हो, दीन फैलाते रहो, फैलाते। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।